माता रानी का ध्यान धरिए, माता रानी का ध्यान धरिए, काम जब भी कोई करिए। माता रानी का ध्यान धरिए, माता रानी का ध्यान धरिए, काम जब भी कोई करिए। जय माता दी मिलके सब जन बोलो बोलो, जय माता दी मिलके सब जन बोलो। माता रानी का ध्यान धरिए, माता रानी का ध्यान धरिए। बच्चों को आगे से चला, इधर से आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, हमारे मुख्यमंत्री को नजारा का कार्यक्रम किया जा रहा है। बच्चे तालियों से उनका स्वागत करें। राष्ट्रगान प्रारंभ। अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, क्षण जलधि करूँगा, तब शुभ नामे तब
एक नई ऊंचाइयों को यहाँ से सीमित संसाधन होने के बावजूद भी नई ऊंचाइयों को छुए और दूर दूर से आए हमारे साथी, उनका भी स्वागत अभिनंदन एवं वंदन है। जितने भी छोटे बच्चे बीच में बैठे हों उनको अगर ना देखे तो यहाँ को लाइए और सब बच्चों को बैठा दीजिए। कैमरा में भाई आप जो पीछे आइए खाली इसके बीच में रहे। हाँ चलिए, आपका पोजीशन चेंज होता रहेगा। मैं अपने सम्मानित अभिभावक विजय बाबा जी को मैं यहाँ पर मंच के पास स्वागत अभिनंदन करता हूँ। श्रीकांत सर जी, उनका स्वागत अभिनंदन करें। विजय बहादुर सिंह हमारे गर्भिया सूर्य के हमारे पिताजी के साथी, कहा भी गया कि पिताजी की विरासत तो अगर सुपुत्र आगे बढ़ा रहा है तो ये तो नई संघर्ष के साथ कर रहा होगा कार्य। तो पिताजी से बनी हुई पहचान और पुत्र से उनकी पहचान पर पढ़ना ही असली सफलता कही जाती है। तो मेरा प्रयास है कि मेरे पिताजी के पास पहले भी स्कूल था और मुझे बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं भी एक अपनी माता जी के नाम से स्कूल की स्थापना के साथ हमारे टीम के साथ करते रहूँगा। और मैं स्वागत करना चाहता हूँ अपने पिताजी का, आए उनका अभिनंदन है। इस प्रांगण में चंद्रकेश्वरी देवी पब्लिक स्कूल आज के इस 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में उपस्थित हमारे ग्राम के इस महाराजपुर ग्राम सभा के प्रधान जी मनीष यादव जी, हमारे विजय सिंह जी, उपस्थित तमाम यहाँ के नागरिक बंधुओं, विशिष्ट जन, उपस्थित इस विद्यालय के अध्यापक बंधुओं, मेरे प्यारे बच्चों, तमाम जितने भी यहाँ पर साथी जुटे हुए हैं, जो भी सहयोगी हैं, उन सब का मैं अपने तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज 15 अगस्त आज़ादी का दिन है। आज से 79 वर्ष पहले देश गुलाम था, अंग्रेजों की हुकूमत चल रही थी। किसी की हिम्मत न थी कि अपने मन से कोई कार्य करे। अंग्रेजों का शासन चला करता था। इस समय हमारे क्रांतिकारियों ने देश को आज़ादी दिलाने के लिए, चाहे महात्मा गांधी हो, भगत सिंह हो, सुभाष चंद्र बोस हो, तमाम हमारे जो भी क्रांतिकारी थे, देश को आज़ाद कराने में अपना कितने माताएं बहनों के सिंदूर लुट गए। आज़ादी लेने में आज़ादी मिली, अंग्रेज हट गए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के द्वारा संविधान की रचना हुई। रचना में मौलिक अधिकार दिए गए, सबका समान अधिकार, शिक्षा का अधिकार, जो भी आपकी समस्याएं हैं उसको बोलने का अधिकार। हो
ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए। ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। गेहूं के खेतों में कंघी जो करे हवाएं, रंग बिरंगी कितनी चुनरियां उड़ उड़ जाएं। पनघट पर पनहारन जब गगरी भरने आए, मधुर मधुर तानों में कहीं बंसी कोई बजाए। लो सुन लो कदम कदम पे है मिल जानी, कदम कदम पे है मिल जानी कोई प्रेम कहानी। ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। जुगनी दे तागे बगे, जुगनी उस दे मुंह तो पब्बे, जिन्नू सट इश्क दी लगे ओए साईं मेरे आ जुगनी, मेरे आ जुगनी कहंदी ए ओ नाम साईं दा लैंदी ए। आ दिल कड ली ताई जिंद मेरी ए। बाप के कंधे चढ़ के जहाँ बच्चे देखे मेले, मेलों में नट के तमाशे, कुल्फी के चाट के ठेले। कहीं मिलती मीठी गोली, कहीं चूरन की है पुड़िया। भोले भोले बच्चे हैं जैसे गुड्डे और गुड़िया, और इनको रोज सुनाए दादी नानी, हो रोज सुनाए दादी नानी एक परियों की कहानी। ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है, वो यहीं का हो जाता है जो कहीं से भी आता है। तेरे देश को मैंने देखा, तेरे देश को मैंने जाना, तेरे देश को मैंने देखा, तेरे देश को मैंने जाना। जाने क्यों ये लगता है
है तेरा, जैसा देश है तेरा, हाँ जैसा देश है तेरा। ऐसा देश है मेरा हो जैसा देश है तेरा। ऐसा देश है मेरा, हाँ जैसा देश है तेरा। ऐसा देश है मेरा हो जैसा देश है मेरा। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, कुछ चिट्ठी आती है तो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। किसी दिलवाली ने, किसी मतवाली ने हमें खत लिखा है, ये हमसे पूछा है। किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी। प्रतीक है 15 अगस्त केवल तिरंगा फहराने का दिन नहीं है, बल्कि हमारे उन सभी वीरों की याद दिलाने वाला दिन है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें आज़ादी दिलाने का काम किया। आज का यह समारोह हमें यह याद दिलाता है कि आज़ादी सिर्फ एक अधिकार भी नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। हमें अपने कर्तव्यों को निभाते हुए देश को आगे बढ़ाना है। साथियों, इसके साथ साथ मैं आप लोगों को यह भी बता देना चाहता हूँ, यह स्वतंत्रता शब्द जो है इससे ही मालूम चलता है कि हम हर कार्य को करने के लिए स्वतंत्र है। अगर हम इस स्वतंत्रता के बारे में जानना चाहते हैं, उपलब्ध रहता है, फिर भी उसे अपने उड़ान पंखों के लिए अमर लालसा बनी रहती है। अगर स्वतंत्रता के बारे में अगर जानना चाहते हैं आप लोग, तो उस कैदी से पूछिए जो जेल के अंदर बंद है, उसके सारे ही रिश्तेदार उनसे मिलने जाते हैं, फिर भी उन्हें अपने अंदर की अंतर आत्मा हमेशा बाहर रहने के लिए बौखलाई रहती है। आप लोगों को मैं यह भी बता देना चाहता हूँ कि आज जो हम लोग यहाँ पर सारे बच्चे बैठे हुए हैं, तो आज शिक्षा के जो महत्व है वो शेरनी के दूध के समान होता है। जो इस शिक्षा को शिक्षा रूपी शेरनी का दूध को पी लेता है, वह अपने समाज में हमेशा दहाड़ता है और दहाड़ता फिरता है, और जो इस शिक्षा रूपी शेरनी का दूध जो नहीं पीता है वो दर दर ठोकर खाता है। आप लोग देखते हैं कि यहीं पर इसी समाज में कोई टोकरी ढोता है, कोई ऑफिस में बैठ कर के कलम चलाता है, सारे लोगों का अलग अलग कार्य शैली बनी रहती है। अतः मैं इसी शब्दों के साथ जो है अपनी वाणी को विराम देता हूं, और मैं इस विद्यालय के सभी बच्चों से मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग तन मन लगाकर
आप लोग शिक्षा का ग्रहण करें। और इस विद्यालय के सभी अध्यापक गण से भी मैं आग्रह करूंगा कि एक एक बच्चे को आप अपना बच्चा समझकर अच्छे तरीके से उन्हें शिक्षा देने का काम करें और अपने समाज के, अपने गांव के, अपने क्षेत्र के बच्चों का अच्छा शिक्षा देकर अपने क्षेत्र का नाम रोशन करने का काम करें। मैं इसी शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। यहाँ पर उपस्थित और अभिनंदन करता हूँ। आज बड़े ही हर्षोल्लास का दिन है। जब 1947 में मेरा देश आजाद हुआ, उस समय शिक्षा नहीं था हमारे देश में। कुछ चुनिंदा नेताओं के द्वारा आंदोलन का बिगुल फूंकने पर प्रताड़ना सहते हुए, जेल जाते हुए और फांसी के फंदे पर लटकते हुए सभी नागरिकों ने मिलकर के अपने देश को आजाद किया। ये आजादी आसानी से नहीं मिली है, लेकिन इस समय कुछ पार्टियां आजादी के बारे में न जानते हुए उसको अपभ्रंश के रूप में दिखाना चाहती है। मैं पीछे नहीं जाना चाहता हूँ। आज ही ये जो 2-4 दिन पहले की बात है, एक छोटा देश हम लोगों जो अपने से पैदा हुआ है, जो पाकिस्तान, उसका जो सेनाध्यक्ष है जाकर किधर धमकी दे रहा है हमारे देश को कि हम बम से उड़ा देंगे, आधी दुनिया को समाप्त कर देंगे। ये आजादी नहीं है। वो अपने को ऐसा महसूस कर रहा है कि वही के एक अधिकारी ने उसको वर्दीधारी अलादीन कहा है ना। इस पे हम लोग अपने को स्वतंत्र महसूस करते हुए हम यही कहना चाहेंगे कि अपने वाणी को लगाम देते हुए हम लोग ऐसी ऐसी बातें कहें कि हमारे देश के नागरिक सुने, बच्चे सुने, उड़ाऊ सुने, सब लोग कहे कि नहीं हमारा देश प्रगति कर रहा है। यहाँ पर मैं 2 साल पहले आया था उद्घाटन के समय, तो ये नहीं मालूम हुआ कि कितने बच्चे एकत्रित हो जाएंगे, लेकिन यहाँ के प्रधान जी के द्वारा जो व्यवस्था दी गई है, इतने बच्चों को देखकर मेरा मन बहुत ही खुशी से प्रफुल्लित। मैं यहाँ की व्यवस्था के व्यवस्थापक को यही आग्रह करूंगा कि जितने बच्चे हैं इनको पारदर्शी शिक्षा देने का व्यवस्था बना। थोड़ा ये जो जमीन है इसको और समतल करके अब बच्चों को रहने की व्यवस्था बनाया जाए, ताकि ये बच्चे ही हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। यही से ऊपर विकास होता है। ये जो देख रहे हैं इसी में कोई किसी के दिल में क्या छिपा है कोई नहीं जानता है। कौन बच्चा डीएम बन सकता है, इसी से कोई एसपी बन सकता है, कोई चांद बजा सकता है और कोई हवाई जहाज उड़ा सकता है। ये मत सोचिएगा कि ये हरिजन बस्ती में विद्यालय है, किसी के बच्चे नहीं आगे बढ़ेंगे। बच्चों के पढ़ने में अभिभावक का हाथ होता है, विद्यालय का हाथ होता है, समाज का हाथ होता है। सबका दायित्व बनता है कि यदि कोई बच्चा गलत कर रहा है उसको समझावे, न कि ये छोटा सा डाल दे कि चलो भाई ये फलाने का बच्चा है इसको नहीं, ये नहीं कहना सोचना चाहिए। सर्वांगीण विकास में सबका हाथ होना चाहिए। घर से माँ से लेकर के रास्ते पर बुजुर्गों को देखते हुए ये सभी बच्चे आगे बढ़ते हैं। तो मैं कुछ तो अस्वस्थता के कारण ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन स्वतंत्रता के दिवस पर मैं यही शुभकामना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र से ये जो विद्यालय रन कर रहा है इसमें जो बच्चे को पढ़ाया जाए, मैं टीचरों से यही आग्रह करूंगा कि आप बेसिक ज्ञान देते हुए बच्चों को आगे बढ़ाए। रटन तो विद्या पर हर बच्चे पर नजर रखें। फिर क्लास में 25 से 30 बच्चे होते हैं, एक 40 मिनट घंटी होती है उसमें। क्योंकि मैं टीचिंग लाइन में रहा हूँ तो बता रहा हूँ शिक्षा कैसे दी जाए। कभी आएंगे हम बीच में बताएंगे शिक्षा का प्रारूप क्या होना चाहिए, न कि उसको केवल लिख दिया जाएगा बोर्ड पर, बच्चे उतार दिए घर चले गए आ गए। ये भले 2 चैप्टर कम पढ़ाया जाए लेकिन शिक्षा का मूल ढांचा को समझाया जाए। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विश्राम देना चाहता हूँ। जय हिंद। समय समय पर हमें सलाह देते रहे कि क्या कमी है,
उसको देखो और सुधार करो। कुछ यदि नहीं जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मैं अपने अभिभावक को, सभी अभिभावक को, सम्मानित अभिभावक को बताना चाहता हूँ कि मेरी कोशिश है और ये कोशिश एक दिन सफल होगी और सीमित संसाधन में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी उड़ान असीमित होगी। तो मैं सभी सम्मानित अभिभावकों को मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर कुछ सीमित संसाधन है, तो अल्प समय में जो भी संसाधन मुझे उपलब्ध कराने का हौसला मिला अपने अभिभावकों से, तो मैं यहाँ उपलब्ध कराया हूँ और जल्द से जल्द आने वाले समय में सारी व्यवस्थाएं दी जाएगी जो शिक्षा से संबंधित रहती है। तो मैं सभी बच्चों से सभी बच्चों को निर्देश देता हूँ कि सभी बच्चे का सांस्कृतिक कार्यक्रम 11 बजे से शुरू होगा। अभी 10:30 हो रहा है, तो आधा घंटा आपके लिए समय है। खान पान जो भी खाना पीना है, पानी पीना है, तो खा पी कर आधा घंटा में फिर अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। तो सभी बच्चे अपने अपने 11 बजे शुरू हो जाएगा, तो 11 बजे से पहले आ जाएंगे। और मेरी जो ताकत है मैं बताना चाहता हूँ कि मैं जानता हूँ अगर मेरा वक्त बिगड़ जाएगा, अगर मेरे पैरों में रूह का कांटा गड़ जाएगा, तो जब तक झुर्रियों भरे हाथ मेरे सर पर है, मेरा गुरु जिंदा है, मेरा रुआब जिंदा है, कयामत भी आ जाए तो मेरा क्या बिगाड़ेगी। अभी मेरा बाप जिंदा है, अभी मेरा बाप जिंदा है। तो मैं सभी सम्मानित अभिभावकों से आग्रह करूंगा कि सभी मंच के पास आकर बैठे रहेंगे। हमारे अभिभावक जो भी आए हैं उनका सादर अभिवादन एवं स्वागत अभिनंदन ये CDPS परिवार करता है और करता हुआ होगा। तो ये आपका परिवार है, ये CDPS फैमिली है, ये आपकी फैमिली है और यहाँ पर आप हमारे अभिभावक हैं। तो आप जो भी बच्चे कार्यक्रम में भाग लिए हैं वो जल्द से जल्द 10 मिनट के अंदर अपने तैयारी रूम में, मतलब वेटिंग रूम में रहेंगे। 10 मिनट में वो अपना लंच जो भी करना है कर लें। मैं ऑपरेटर में आग्रह करूंगा कि धर्म वतन का, इंसानियत हुआ धर्म वतन का नाम, वतन का जियो भारत के नाम पर। इसी के साथ मैं मुख्य अतिथि को जाए मंच पर हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत करें और मुख्य अतिथि से निवेदन करने वाला मंच पर आकर हम लोग का हौसला अफजाई करें। मैं अपने विद्यालय की तरफ से, ग्रामवासियों की तरफ से, पूरे जितने भी अभिभावक बंधु हैं, अध्यापक हैं, सबके तरफ से मैं सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज से सुभाष चंद्र बोस अपने खून की कुर्बानियाँ देकर हमारे देश को आज़ाद कराया। आज हम आज़ाद हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के संविधान के अनुसार देश में स्वतंत्रता मिली, संविधान बना, मौलिक अधिकार मिले, उस अनुसार से देश की व्यवस्था चल रही है। इस पर विशेष मैं यही कहूँगा, मंत्री जी सारी बातें देश के बारे में, समाज के बारे में, शिक्षा के बारे में बताएंगे, आशीर्वाद देंगे हमारे बच्चों को, शिक्षकों को। मैं पहले तो हम लोगों का कार्यक्रम चल रहा है, अन्य वक्तागण भी बहुत रखे हैं। हम मंत्री जी से निवेदन करेंगे कि आप आवें और हमारे विद्यालय के जो भी शिक्षक बंधु हैं
हमारे नीरज करता है। उसके बाद आपको मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। क्या हम पे सफर मत करी, आप मत पूछिए मंत्री जी, क्या हम पे सफर मत करी, हाल के रोता जिंदगी भर तो गैरों से, जिंदगी भर तो हुई गुफ्तगू गैरों से, मगर आज तक हमसे हमारी न मुलाकात, आज तक हमसे हमारी न मुलाकात। किसी ने मुझको हर बात होता है, किसी ने मुझको एक आवाज तेरी जब से मेरे साथ है, एक आवाज तेरी जब से मेरे साथ है। मैंने सोचा कि मेरे देश की हालत क्या है, मैंने सोचा कि मेरे देश की हालत क्या है, तो कातिल से कभी नहीं मुलाकात। जय हिंद, जय समाजवाद। अब मैं मंत्री जी से चाहूंगा, कुछ कहा है 700 का भी हमेशा ही दिया है, खिल उठा हूँ जब सुनहरे रात में मैं, मुस्कुराया हूँ अंधेरी रात में मैं सुमन हूँ, मैं मुस्कुराता रहता हूँ। मंत्री जी आपको मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ, हमें अपने गाड़ी से हम लोग को संबोधित करें। संरक्षण, प्रबंधन, प्रचार, गोर्जन छात्र छात्राएं तथा इस एरिया के सभी संस्थान, नेतागण और शासक। गाँव में आप पूछिए भाई 15 अगस्त को मनाया जाता है, तो 90% आदमी को मालूम नहीं है कि 15 अगस्त है। देश के लिए आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण दिन है। देश की आजादी की लड़ाई में सैकड़ों हमारे बुजुर्गों ने फांसी के फंदे पर चढ़ा, हजारों लोग गोली खाए, हजारों लोग जेल में सड़ के मर गए, लाखों लोगों के घर गिरा दिए गए और सारा यहाँ का धन लूट करके अंग्रेज अपने देश के लिए लेके गए। हमारे बुजुर्गों ने बड़ी कुर्बानी दी और ये देश आजाद है। और आज ही के दिन जो अंग्रेजों का जय झंडा था इंग्लैंड का, लाल किले से उठा करके और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने तिरंगा झंडा को वहां फहरा करके देश को आजादी में घोषणा किया। देश आजाद हुआ, फिर 26 जनवरी को 23 जनवरी को संविधान पूर्ण रूप से स्वीकार किया गया और 26 जनवरी को देश का राष्ट्रपति इसी तिरंगे को झलकार किया। लोकतंत्र मिला, बोलने की आजादी मिली, अपनी कठिनाई के लिए घर का प्रदर्शन करने
आपको हम गोला, अब हम गोला हवा में सांस ले रहे हैं, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कि देश आजादी क्यों, जो गांव के लोग जैसे सब थी आज भी ऐसी बनी। कहा गया था कि देश आजाद होगा तो हर बच्चा शिक्षित होगा, हर व्यक्ति, हर महिला, हर बच्चे को मुफ्त में दवाई दी जाएगी। और इस झंडे के लिए एक हफ्ता लेकिन जो लोकतांत्रिक अधिकार संविधान सभा द्वारा भीमराव अम्बेडकर ने दिया, उसको खत्म कर 20,000 से अधिक प्राइमरी स्कूलों को बंद कर दिया गया, इसलिए कि किसी भी जाति धर्म वर्ग के गरीब बच्चे पढ़ने सके, पढ़ लेंगे तो सरकार से सवाल करेंगे और पढ़ लेंगे तो सरकार को उनको नौकरी देगी। इसलिए लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, आजादी भी खतरे में है। इसलिए आप सबसे 15 अगस्त को, मैं 15 अगस्त को सरपंचपुरा के लिए मैं हम और आप संकल्प लें कि अपने संविधान को, अपने अधिकार को, अपने बच्चों को मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त दवाई, मुफ्त नौकरी और जो हम क्षेत्र करते हैं उसका लाभकारी मूल्य मिले, संविधान भी हमारा हटा न दे। इसके लिए अगर संघर्ष करना पड़े तो पुनः एक बार देश को किसी आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए हमको और आपको तैयार रहना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः मालगंडी भाई को, उनका बेटा जो दिल्ली जैसे जगह से अपने नौकरी छोड़ करके इन गरीब बच्चों को शिक्षित करने का जो संकल्प लिया है, इस क्षेत्र के लोग अपने लोगों को भेज रहे हैं पढ़ाने के लिए, इनकी मैं सराहना करता हूँ। और मैं सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ कि हे सरस्वती यहाँ के बच्चों को इतना ज्ञान दीजिए, यहाँ से पढ़ कर निकलने के बाद देश में बड़े पदों पर आ करके देश, समाज, परिवार की सेवा कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ जिन बच्चों ने संस्कृति कार्यक्रम किया है उनको भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। और जो साथी आयन के लिए बैठे हैं इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत करता हूँ। फिर अगली बार मिला जाएगा और इस फंक्शन को और लड़के जो पढ़ करके अच्छे निकलेंगे उनको सम्मानित करने का काम किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।